क्लास 9th की प्रश्नावली 2.2 को आज हम करने वाले हैं। तो इसमें देखिए पहले कह रहा है आपसे निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर, इस पर आपको इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, आपसे कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में इतने के मान ज्ञात कीजिए x बराबर 0 पर। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 पर अगर आपसे कह रहा है तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना px, यानी कि एक पॉलिनोमियल है px, ये आपको दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर निकालना है। तो p, अब x की जगह जब 0 लेना है तो हम यहाँ क्या रखेंगे 0, यानी p 0 निकालेंगे और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर और प्लस 3। अब यहाँ 5 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, यहाँ 4 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो भी 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 3। ठीक है, तो 3 को 0 में जोड़िए या घटाइए, आएगा 3 ही। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल आ रहा है आपका, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाले की। सेकंड आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, सेकंड आपसे कह रहा है आपको निकालना है x बराबर -1 पर। ठीक है, x बराबर -1 पर निकालेंगे तो आपके पास px का मान जो दे रखा है आप उसको लिखें, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यह निकालना है x बराबर -1 पर। ठीक है, अब x बराबर -1 पर निकालना है तो आपको px इस x के प्लेस पर रखना होगा -1। तो ये हो जाएगा 5 -1 रखेंगे x की जगह पर, -4 और -1 का स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, 5 की अगर -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 5 आता है। ठीक है, और माइनस का 4 इंटू -1 की -1 से करें तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस का 1 और माइनस का 1, इसका मतलब ये तो होता है स्क्वायर जब होता है इसका मतलब होता है इनको 2 बार मल्टीप्लाई में रखो, एक ही कम एक हो जाएगा आपके पास, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि आपके पास 1 बचेगा। तो यहाँ 1 रखेंगे और प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 -4 प्लस 3। ठीक है, माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाते हैं तो 5 और 4 कितना हो जाएगा -9। देखिए साइन माइनस का ही आएगा और दोनों जुड़ जाएंगे और प्लस का आपके पास 3 बचेगा। अब -9 में से 3 जाएगा, बचेगा आपके पास 6, और साइन कौन सा आता है बड़ी वाली संख्या का, बड़ी संख्या 9 है तो 9 के पास माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, आपसे कह रहा है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है x बराबर 2 पर। ठीक है, अब x बराबर 2 पर अगर निकालना है तो यहाँ पर मान लेंगे, इसको माना px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आपको किस पे निकालना है, x बराबर 2 पर। ठीक है, x बराबर 2 पर निकालेंगे तो x की जगह पर आप रख देंगे 2, तो 5 का 5, x की जगह पर 2, 4 का 4, x की जगह पर 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10, माइनस देखिए 4 का 4 ऐसे रहेगा, 2 की पावर 2 का मतलब क्या, 2 को लिखो कितनी बार 2 बार गुणा में, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 3। एक बार और सॉल्व करेंगे, 10 का 10 माइनस का माइनस, 4 चौक हो जाएगा 16 प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, दो साइन आपके देखने हैं आपको। देखिए 10 और 3 दोनों प्लस के हैं तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और माइनस का आपके पास 16 बचा है। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 13 और 16, देखिए बड़ी संख्या कौन सी 16, 16 में से जब 13 जाएगा बचेगा आपके पास 3, और बड़ी संख्या का साइन कौन सा है माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो आपका आंसर आया है 3, ए का, और बी का -6 और सी का आ रहा है -3। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला पोलिनोमियल यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2, और 2 का फर्स्ट पार्ट है Py इक्वल टू है y स्क्वायर माइनस y और प्लस 1। ठीक है, यह आपको गिवन है, आपको पहले मान निकालना है P0। ठीक, आपको P0 निकालना है तो P0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ आपको क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है, यहाँ 0 हो गया तो यहाँ y की जगह पर आप 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 1। ठीक, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ भी 0, यहाँ पर
1। तो 1 में से 0 0 घटाओ या जोड़ो, कितना आएगा आपके पास? 1 ही आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया P0 की वैल्यू। यहाँ निकालेंगे हम P1 की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ आपको 1 रखना होगा। तो यहाँ रख देते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस 1 का 1 और प्लस 1 का प्लस 1। अब यहाँ देखिए -1 प्लस 1 आपस में कट जाएंगे, एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा, बचेगा आपके पास केवल 1। ठीक, नेक्स्ट आपको निकालना है, इसी का निकालना है P2। ठीक है, तो P2 फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, यानी कि जहाँ जहाँ भी y आ रहा है वहाँ 2 रखेंगे। तो यहाँ रख देते हैं हम 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस 2 प्लस 1। अब 4 प्लस का 1 प्लस का 4 और 1 हो गए 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 को ऐसे ही उतारेंगे। अब 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 3। ठीक है, तो आपके ये तीनों के आंसर हो जाएंगे 1 1 और 3। ठीक, ऐसे ही आपको दूसरा पोलिनोमियल आपको दे रखा है। नेक्स्ट है आपके पास PT। ठीक है, और PT इक्वल टू है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस टी की होल पावर 3। यह आपको गिवन है, आपको फिर से निकालना है P0। ठीक है, तो P0 निकालने के लिए आपको क्या करना है, t। अब t की जगह 0 लगाया है, तो जहाँ जहाँ t आया है वहाँ आप क्या लगाएंगे? 0। ठीक है, तो 0 लगाएंगे, 2 का 2 और t की जगह पर 0 प्लस 2 का 2 t की जगह पर 0 और माइनस का 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 का 2 रहेगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो केवल आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ इस बार 1 रखना है। 2 का 2 प्लस का प्लस, t की जगह 1 प्लस 2, यहाँ भी 1 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ भी 1 का होल क्यूब। तो अब क्या बचेगा आपके पास, देखिए 2 का 2 बचेगा प्लस का प्लस 1 का 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 रहेगा, माइनस यहाँ 1 की पावर 3 का मतलब भी 1 ही है। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, ये आपके पास बचेगा। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। अगला है P2। P2 यानी कि जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ 2 लगा दीजिए। 2 का 2 प्लस इस t की जगह कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 का 2, यहाँ t की जगह आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चेंज होगा देखिए, 2 और 2 हो जाएगा 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस का प्लस इस 2 का 2 इंटू में 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो अब कितना हो जाएगा, 4 का 4 प्लस का प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा और आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका आंसर, ये कौन से का हो गया, इस सेकंड पार्ट का हो गया। इसके बाद देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट में है, यहाँ पर केवल आपको दे रखा है px इक्वल टू एक्स की पावर 3। ठीक है, x की पावर 3 दे रखा है, आपको P0 निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ x की जगह पर 0 की पावर 3, इसका मान 0 होता है। ठीक है, P1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस बार क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 3 यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है, ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है P2, 2 रखना है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, इसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन। इसमें कह रहा है px इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर P0 की वैल्यू निकालनी है। तो P0 के लिए क्या करेंगे, x की जगह 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। अब देखिए यहाँ -1 बचेगा और यहाँ बचेगा 1, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ पर तो आपने P0 की निकाली, अभी P1 भी निकालना है। P1 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। अब देखिए 1 में से बन जाएगा 0 और 0 की मल्टीप्लाई जब इस 2 से होगी 1/2, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। P अगर 2 निकालना है तो P2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, जहाँ x आया वहाँ 2 रख दीजिए। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यांक हैं।
देखिए यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू आपको पोलिनोमियल दे रखा है, यानी कि एक बहुपद दे रखा है, और आपसे कह रहा है एक्स बराबर -1/3 पर बताना है कि ये इसका एक शून्यांक है या नहीं है। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैं यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये आपका, लिख देता हूँ मैं पी एक्स बराबर 3x + 1 और आपको दे रखा है x बराबर -1/3 पर। ठीक है, ये आपको बताना है क्या ये इसका एक शून्यांक है या नहीं है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमें px दे रखा है ना, यहाँ लिख देंगे हम दिया हुआ बहुपद px बराबर 3x + 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर -1/3 पर। अब x बराबर क्या रखेंगे, -1/3। कैसे रखेंगे, p का p, x की जगह कितना -1/3 लगाएंगे, और जहाँ जहाँ x आया है इसमें वहाँ -1/3 लगा लेते हैं। देखिए 3 का 3, x की जगह -1/3 और +1। अब देखिए 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस 3/3 हो जाएगा +1, तो 3 से 3 कटेगा, बचेगा 1 - 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, यही कंडीशन आपको लानी होती है। कैसे, अगर आपको जो भी मान दे रखा हो उस मान को अगर आप इस बहुपद में लगाएं और आपका आंसर आए 0 तो उसका एक शून्यांक है, वरना शून्यांक नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे अतः आपसे कह रहा था संगत बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं ना, अतः यह है x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड के फर्स्ट का। अब यहाँ पर देखिए सेकंड आपको क्या देखिए भी ने, सेकंड है px = 5x - पाई और आपको x = दे रखा है 4/5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए यहाँ पर x बराबर 4/5 रखने पर रख के देख लेते हैं, p की जगह p, x की जगह 4/5 रखना होगा। ठीक है, तो रख लेंगे 5 का 5, यहाँ पर 4/5 और माइनस का पाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 5 से तो 5 कट जाएगा, बचेगा 4 - पाई। ठीक है, तो यहाँ शेषफल, इसको शेषफल बोल दीजिए या उत्तर बोल दीजिए, शून्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का एक शून्यांक नहीं है। ठीक है, ये दिए गए बहुपद का एक शून्यांक नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, यहाँ लिख देते हैं। थर्ड में आपसे कह रहा है px = x² - 1 और x बराबर 1 पर और -1 दोनों पर दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर निकालें p1 पर, तो p1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 - 1 और 1 - 1 क्या होता है 0। ठीक है, x बराबर -1 पर निकाल के देख लेते हैं, तो यहाँ निकालेंगे x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर निकालेंगे तो p -1 निकालेंगे, तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर और -1 हो जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, -1 में से बन जाएगा और 0 बचेगा। लिख देंगे अतः x बराबर 1, -1 दिए गए बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, ये दोनों इसके शून्यांक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये है आपका फोर्थ पार्ट। आपसे कह रहा है px = x + 1 x - 2 एंड x गिवन है -1 और 2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं।
देखिए x बराबर -1 पर, अगर x बराबर -1 पर देखा जाए तो यहाँ से p -1 इक्वल टू हो जाएगा -1 + 1 और यहाँ हो जाएगा -1 -2, मिला देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 के साथ ये हो जाएगा -3 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे x बराबर 2 पर। अगर 2 पर निकालना है तो p 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2, तो यहाँ 2 + 1 3 इंटू 2 में से 2 गया तो 0, तो 3 की 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, दोनों जगह पर 0 आ गया, लिख देंगे अतः x बराबर -1 और 2 बहुपद के शून्यांक है। ये दोनों क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यांक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट है आपका 5th पार्ट। इसमें आपसे कह रहा है px इक्वल टू x² और x बराबर 0 पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास px इक्वल टू lm + m और x इक्वल टू m/l माइनस का। ठीक है, आपको बताना है कि इसका शून्यांक का बहुपद है या नहीं। तो पहले हम इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 पर निकाल लेते हैं, तो p का p x की जगह 0 इक्वल टू x की जगह रखना है आपको 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 बहुपद का एक शून्यांक है। ठीक है, ये इसका शून्यांक हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस वाले पर। तो यहाँ पर आपको x बराबर लगाना है -m/l पर, तो p की जगह p, यहाँ -m/l पुट करेंगे इक्वल टू l की जगह l रहेगा, x की जगह पर आपका px इक्वल टू आपको दे रखा है ना, और x इक्वल टू -m/l। तो x जहाँ पर आ रहा है वहाँ आपको क्या रखना है, देखिए l m लिख दिया मैंने, यहाँ x है। ठीक है, तो l की जगह l, x की जगह रखेंगे -m/l और प्लस m, तो यहाँ l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -m + m और माइनस प्लस हो जाते हैं माइनस, तो आंसर कितना आ गया 0। तो लिख देंगे अतः x बराबर -m/l दिए गए बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, ये इसका शून्यांक हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। px इक्वल टू 3x² - 1 एंड x इक्वल टू है -1/√3 और 2/√3। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं x बराबर -1/√3 पर। ठीक है, इस पर निकालेंगे तो p की जगह p, x की जगह -1/√3, यहाँ 3 का 3, x की जगह आएगा -1/√3 और माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 का 3, यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। देखिए -1/√3 है और इसकी पावर 2 है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए इसका मतलब ये होता है, अगर मैं 1/√3 की मल्टीप्लाई -1/√3 से अगर करूँ तो देखिए 1 की 1 से करूँगा आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 की √3 से करूँगा तो कितना आएगा, केवल 3। तो इसका मतलब क्या है 1/3, तो लगा देंगे 1/3 और -2, तो यहाँ पे क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 - 2, 1 - 2 और 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ -1 बच रहा है। ऐसे यहाँ निकाल लेते हैं हम x बराबर 2/√3 पर, निकालेंगे p का p, x की जगह आएगा 2/√3 इक्वल टू 3 का 3, यहाँ आएगा 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ 1 लिखना है हमें, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और 1 - 1 आएगा और 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ -1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो -1 कर लेंगे आप, तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास है 3 का 3 इंटू
2/√3। अब इसका मतलब है 4/3 -1। तो यहाँ 3 से तो 3 कट जाएगा, बचेगा 4 - 1, 4 - से बन जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, यहाँ पर 2/√3 नहीं होगा। ठीक है, केवल -1/√3 इस बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। देखिए, अब है आपके पास 8th पार्ट। आपसे कह रहा है px इज इक्वल टू 2x + 1 एंड x इक्वल टू 1/2। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए x बराबर 1/2 पर p x की जगह आपको रखना है 1/2 इक्वल टू 2 का 2, यहाँ x की जगह 1/2 प्लस का 1 लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और बचेगा आपके पास क्या, 1 + 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ 0 नहीं आया, अगर 0 आता तो शून्यांक होता, वरना नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इस दिए हुए बहुपद का शून्यांक नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है। जैसे px इक्वल टू कितना है, x + 5। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और इसका फर्स्ट है px इक्वल टू x + 5। ठीक है, सेकंड है px इक्वल टू x - 5। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व इट, देखिए क्या करना है, शून्यांक आपको निकालना है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यांक के, ये शून्यांक के लिए क्या होता है, जो आपका px होता है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, जैसे कि अभी आपने सॉल्व किया था। ठीक है, जब आपने सॉल्व किया था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 आ रहा था तो इसका एक शून्यांक था, यहाँ पर 0 नहीं आया तो ये शून्यांक नहीं था। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 0 आया दोनों में तो ये दोनों इसके शून्यांक थे। तो ऐसे ही शून्यांक के लिए px का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब आप यहाँ पर px का मान अगर 0 लगा दें, यानी कि जो आपको दे रखा है x + का 5, इसको अगर 0 के बराबर ले लें, ठीक है, तो आपके पास एक शून्यांक निकल के आएगा x बराबर -5। जो 5 प्लस का ये बराबर में उधर जाकर -5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा था कि शून्यांक निकालो, तो ये हो जाएगा आपका एक शून्यांक। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी आपको शून्यांक के लिए क्या करेंगे, शून्यांक के लिए px बराबर 0, तो यहाँ भी x - का 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, ये दो इसके शून्यांक हो गए। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड वन में आपसे कह रहा है px इक्वल टू 2x + 5 एंड फोर्थ में कह रहा है px इक्वल टू 3x - 2। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसमें भी क्या करेंगे, px बराबर 0 ले लेंगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, px बराबर 0 लेने पर तो आएगा 2x + 5 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -5। ये 5 यहाँ प्लस का उधर जाकर -5 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा -5/2। ये हो जाएगा इसका एक शून्यांक। ऐसे इसमें करेंगे हम px बराबर 0। जब 0 लेंगे तो 3x - 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 2/3। इसका एक शून्यांक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में आपसे कह रहा है px इक्वल टू 3x। ठीक है, और 6 में कह रहा है px इक्वल टू ax और a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 7th।
ठीक है, मैं 7 को भी यहाँ पर नोट कर देता हूँ। पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, एंड यहाँ कंडीशन है सी डज नॉट इक्वल टू 0, सी एंड डी जो क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ से आप बुक से देख लेंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है पी एक्स इक्वल टू हम ले लेंगे यहाँ 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, इसका शून्यांक क्या हुआ 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर पी एक्स बराबर क्या लेंगे हम 0, तो ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0, और हम x बराबर लेंगे तो 0 a आएगा और x बराबर 0, आपका एक शून्यांक बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपसे इसमें क्या कह रहा है, देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, शून्यांक के लिए पी एक्स बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी बराबर आप रखेंगे 0, तो सी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ सी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी, और x बराबर हो जाएगा माइनस का d/c। ये आपका एक शून्यांक बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया। अगर आपने एक्सरसाइज को अच्छे से समझा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो को दोबारा देखें या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 को नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।